नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी को लेकर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एसएससी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, तो एसएससी की क्या गड़बड़ियाँ हुई, एसएससी ने क्या गड़बड़ी करी और बच्चों की क्या मांग है, टीचर्स क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है। एसएससी की एक परीक्षा होनी थी 24 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में, जिसमें कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम देना था। और जब बच्चे सेंटर पर पहुँचे जहाँ पे उनका सेंटर था, तो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बच्चों का सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दिया गया। बच्चों को 600, 700, 800 किलोमीटर दूर बच्चों को सेंटर दिया गया और एक बच्चे को जाने में बहुत तकलीफ हुई। और सेंटर भी ऐसी ऐसी जगह दिया गया जैसे कि गांव में सेंटर है, किसी के घर को सेंटर बना दिया गया है, जहां पर जाने में भी साधन की समस्या है। और जब बच्चे सेंटर पर पहुंच रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो पता चल रहा है कि उनका सेंटर ही वहां से रद्द हो चुका है। जो बच्चे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उनका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनका माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, कई बार क्लिक करने पर वो चीज़ें क्लिक हो रही है। इन सब चीज़ों को लेके छात्र और टीचर्स एक डिमांड लिस्ट तैयार किए, जिस पे एसएससी काम करे। कम से कम उनका एग्ज़ाम सेंटर उनको नज़दीक मिले, समय से उनका एग्ज़ाम हो और उनका रिजल्ट समय से निकले। कुछ बेसिक डिमांड थी बच्चों की। इन सब चीज़ों को लेके एसएससी आंदोलन के लिए सारे टीचर्स 31 जुलाई को दिल्ली जाते हैं कि वहाँ पे चल के अपनी बात रखेंगे। बट पुलिस के द्वारा उनको थाने में उनको बैठा लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई घंटे वो थाने में रहते हैं। फिर उनमें से कुछ टीचर्स सरकार से मिलने जाते हैं। जो एग्ज़ाम कराने वाली अथॉरिटी होती है, उसके जो मंत्री होते हैं डीओपीटी के रूप में, उनसे मुलाकात करते हैं टीचर्स और अपनी बात उनको बताते हैं, अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं। और वो मंत्री उनकी बात को सुनते हैं और एक आश्वासन देते हैं कि हम इसमें सुधार करेंगे। और फिर सारे टीचर्स रिटर्न चले जाते हैं। हालांकि उस दिन बहुत बवाल भी होता है, टीचरों को मारा जाता है पुलिस के द्वारा, कुछ टीचर्स को बहुत चोट भी आई होती है। फिर सारे टीचर्स वापस आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी गलती निकल के आ रही थी एक संस्था की, जो एडीक्यूटी एक कंपनी है जो एग्ज़ाम करा रही थी, जिसको एसएससी ने जिसको टेंडर दिया हुआ था एडीक्यूटी कंपनी को, जो एग्ज़ाम करा रही थी। इसके पहले टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम कराती थी और अब एडीक्यूटी कंपनी को यह टेंडर दिया गया है, जो एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है और यह एग्ज़ाम करा रही है। यहाँ तक जो बात हुई वो 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक के बीच की ये बात है कि दिल्ली जाना, प्रोटेस्ट को लेके वहाँ पे मंत्री से मिलना, अपनी प्रॉब्लम बताना और फिर वहाँ से रिटर्न आना। इस पूरे आंदोलन के दौरान कुछ टीचर्स जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनमें से हैं राकेश यादव सर, अभिनव सर, नीतू मैम और आदित्य रंजन सर। ये सभी टीचर्स एसएससी में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा चुके हैं, लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं और इनकी खुद की अपनी संस्थान है जिसको ये चलाते हैं। जैसे राकेश यादव सर, अभिनय सर, ये एक ही संस्था में काम करते हैं। इनका एक कैरियर विल नाम की अपनी एक संस्था है जिसको चलाते हैं। और नीतू मैम का अपना केडी कैंपस एक इनका संस्था है जहाँ पे ये इंग्लिश पढ़ाती हैं। और आदित्य रंजन सर जो रैंकर्स गुरुकुल के नाम से इनकी एक संस्था है जिसको ये चलाते हैं। और इन सब की अपनी अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इनके अपने अपने चाहने वाले लोग हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं। तो इस आंदोलन को ये 3 बड़े संस्थान के जो ओनर हैं, जो इस आंदोलन को लीड किए, और वहाँ से आने के बाद टीचर्स को
स्टूडेंट्स को लगने लगा था कि शायद अब प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, बट कुछ एग्ज़ाम्स और होने थे। अभी अगस्त महीने में एक और एग्ज़ाम हुआ स्टेनोग्राफर का, और उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक दिल बना होता है और पूछा जाता है कि आप बताइए इसमें इस दिल में कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। एक क्वेश्चन इतना बकवास पूछा जाता है कि उसके जो ऑप्शन होते हैं उससे दूर दूर तक क्वेश्चन से रिलेट नहीं करते हैं, और फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जो पिछले एग्ज़ाम में हुई। लोगों को लगता है, टीचर्स को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, शायद अभी तक हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंची हुई है और हमें फिर से चलना चाहिए। शायद उस टाइम पे 31 जुलाई को हम उतने लोग नहीं गए थे, और अगर इस बार ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो शायद हमारी बात सरकार तक पहुंचे। सारे टीचर्स लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमें दिल्ली चलना चाहिए, और हज़ारों बच्चे रामलीला मैदान में 24 अगस्त को पहुंचते हैं आंदोलन के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी पहुँचते हैं और उनको टाइमिंग मिला होता है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का, और उसके बाद उनको फिर से था कि आपको अगले दिन फिर आना है। बट बच्चे बाहर से आए थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम जाके कहीं होटल में रुक लें। वो सोचे कि हमें कल फिर यहाँ पे आना ही है तो हम क्यों जाएं, हम यहीं पे रुकते हैं और हम फिर कल यहाँ पे मिल लेंगे। बट रात के जैसे 8 बजे 9 बजते हैं, दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में आती है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में आती है, जो भी स्टेज पे होता है उनको स्टेज से ही उनको फेंकना स्टार्ट कर दिया जाता है, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो बच्चे हो। बहुत सारे बच्चों को चोट भी लगती है, उनको मारा पीटा भी जाती है कि आदित्य रंजन सर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, थाने में बंद कर दिया है। और इस आंदोलन का एक ही मकसद था, इन सारे टीचर्स का एक ही मांग था, बच्चों का यही मांग था कि एडीक्यूटी को हटाओ और जो पहले संस्था एग्ज़ाम कराती थी उसको आप लाइए और बच्चों का एग्ज़ाम समय से कराइए, और एक ऐसा कमीशन बनाइए कि जो हमारे एग्ज़ाम को सही टाइम पर करा सके। फिर इन सब के बाद अपोजिशन पार्टी के नेताओं का ट्वीट आने लगता है, बच्चों की तरफ से वो बोलना स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं अगर ये पहले ही काम करें अपने अच्छे से तो बच्चों को इसकी ज़रूरत ही ना पड़े इन सब चीज़ों को करने की। संसद में समोसे की बात हो सकती है, संसद में वोट चोरी की बात हो सकती है, लेकिन संसद में पेपर चोरी की बात नहीं हो सकती। इन सब के बाद टीचर्स आते हैं, अभिनव सर सोशल मीडिया पे आते हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं कि आखिर जब वहाँ पे 5 बजे तक की अनुमति थी तो आप 9 बजे तक आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे। लोग आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं, आने के बाद वो उसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, वो इसको खिलाफ वीडियो बनाते हैं, और आने के बाद आपस में ही इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये लोग ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें क्रेडिट मिले, हमें अटेंशन मिले, ये जो हम कर रहे हैं हम सामने आए और इसका क्रेडिट हमें मिले कि हाँ ये चीज़ हमने किया। बट परेशान बच्चा होता है, परेशान स्टूडेंट्स होते हैं, और बच्चों को लगता है कि हम यहाँ पे शायद आके फिर से हमने गलती कर दी। बट शायद उसको लगता होगा चलो कम से कम इसी बहाने ही सही हमारी बात कम से कम सरकार तक पहुँची तो सही। फ्रेंड्स, जॉब के लिए आप तैयारी करें, मेहनत करें, नौकरी मिले ना मिले आप प्रयास करें। बट अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते आप सिर्फ एक के भरोसे ना रहें कि मेरी नौकरी लगी तो ही मेरी ज़िंदगी बनेगी और नौकरी नहीं लगी तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप ऐसा ना सोचिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बट अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होंगे। तो आप हिम्मत ना हारें, आप लगातार प्रयास करते रहें, आज नहीं तो कल ज़रूर सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।